पर भी गुरेज नहीं है कि भाजपा की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो जब एक गली के क्रिकेट मैच में आउट होता है तो अपना बल्ला लेकर चला जाता है, अपना बैट लेकर चला जाता है और कहता है कि अब मैच नहीं होने दूंगा मैं, अब गेम खत्म हो गई। तो साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं दिल्ली सरकार की। जी हां, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी कई बार समन भेज चुकी है, लेकिन अब तक वह ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं सवालों का जवाब देने के लिए। दूसरी ही तरफ दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में ही तिहाड़ जेल में बंद है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। इसी बीच देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बीजेपी खेमे पर लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद राघव चड्ढा ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को खुली चुनौती दे दी है। राघव चड्ढा किस तरह से मोदी सरकार पर हमला साधते हुए नजर आए हैं, सुनिए जरा। बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। ये पहला सामना है, पहला मुकाबला है इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर मतदान होने हैं, 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास है। इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी चुनावों को रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शन को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई। और बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है इस देश में कि ये इस देश का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है कि जब बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी तो चुनाव होगा, लेकिन अगर भाजपा ये चुनाव हार रही है तो चुनाव नहीं होगा। क्या ये मैसेज देना चाहती है भाजपा? और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि भाजपा की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो जब एक गली के क्रिकेट मैच में आउट होता है तो अपना बल्ला लेकर चला जाता है, अपना बैट लेकर चला जाता है और कहता है कि अब मैच नहीं होने दूंगा मैं, अब गेम खत्म हो गई। इस देश को क्या नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है भाजपा कि चुनाव ही रद्द करा दिए जाए? ये बहुत खतरा है इस देश के लोकतंत्र को भाजपा से। और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है।
2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश्र इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, ये आप सोच सकते हैं। देखिए, हम आज भी इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रिसाइडिंग अफसर बीमार हुए हैं तो आप दूसरा प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त कर दो, जिस मर्जी को चाहे नियुक्त कर दो। आपने सुना कि आज चंडीगढ़ में जो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने वाले थे वो फिलहाल टाल दिए गए हैं, लेकिन इसे लेकर अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन आना बाकी है। पार्षदों को चुनाव टालने के बारे में व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजकर सूचित किया गया। उन्हें अगला संदेश आने तक नगर निगम के सदन में आने से मना किया गया। बता दें आपको कि चंडीगढ़ मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सुबह 11 बजे से शुरू होना था, लेकिन बीजेपी का कोई पार्षद निगम कार्यालय नहीं पहुंचा। ऐसे में देखा गया कि राघव चड्ढा अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और मांग करते हुए वह नजर आएंगे। जानकारी दे दें कि चंडीगढ़ में पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है और ऐसे में वह मोदी सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।